हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा एक बार द्रोणा क्लासेज के परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हम जैसे कि आप देख रहे थे, हम पैरामीटर एंड एरिया का चैप्टर कर रहे थे और आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप जितनी हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे उतना ही आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो देखते हैं, वो है हमारा सम बेसिक प्रॉब्लम। आज हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर जो भी बच्चा आज जुड़ा है, नया जुड़ा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सभी बच्चों को जय हिंद। सभी जुड़ जाइए। जय हिंद नेहा, जय हिंद दिव्या, जय हिंद दिव्यांश, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद प्रिया, जय हिंद आशुतोष, जय हिंद यादव, जय हिंद राठौर साहब। सभी बच्चों को जय हिंद। आप सभी ने हमारा इतना साथ दिया, हमें इतना प्यार दिया कि हम आपके लिए नए से नए वीडियो लाते रहते हैं और आप हमें उतना ही सपोर्ट करते रहते हैं। तो आप सभी बच्चों को एक काम और करना है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप जैसे ही और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और बेनिफिट हमारी वीडियो का उठा सकें। तो आइए बच्चों, आज हम हमारी क्लास के जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और सबसे पहले सबसे आखिरी बात जो मैं आपको कहता हूँ, और आप उसके ऊपर गौर जरूर कीजिए, ताकि आपको बेनिफिट मिले कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो अब हम हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 17 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो, इस फॉर्मूले के अंदर तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करने की कोशिश करो। कर लिया भाई सभी ने, आंसर तो आने लग गए। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूले का नाम बताया था, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बताया था बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एस की ज़रूरत पड़ेगी। और एस हमारा क्या था, सेमी पैरामीटर था, जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, तीनों साइड्स का सम ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2। ये हमारा इसका फॉर्मूला था। तो हम इससे हमारी इसका क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। ए हमारा कितना है बच्चों 12, प्लस में बी हमारा कितना है 17, प्लस में सी कितना है 25 अपॉन में 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12 और 17 कितने हो गए तुम्हारे 29 और 25 कितने हो गए बच्चों, ये हो गए तुम्हारे 54। और 54 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो वो तुम्हारा कितना आंसर आ गया, वो आ गया तुम्हारा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब हीरोन्स फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, वो फॉर्मूला था तुम्हारा एरिया निकालने का। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो वो कितना बन जाएगा बच्चों, एरिया बन जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 17 10 और 27 माइनस 25 2। अब ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वो लिख दो, वो आएगा आपका √2। इसको मल्टीप्लाई करो 20 को जब 15 से करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 15 टू ज़ा 30 और ये 300 को जब इससे करोगे
तो 27 से, तो वो आ जाएगा आपका 1800। तो अब ये किसका रूट होता है बच्चों, ये होता है आपका 90 का। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्या है, आंसर है। क्या है बच्चों, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। आज के जो सम बेसिक प्रॉब्लम है वो भी आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप हमारे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर गिवन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये देखो सबसे पहले कि ट्रेपीजियम है, क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो वो आपको क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब निकालोगे तो उसके लिए आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, जब इसको आप अप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया। अब आपके पास जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लो, पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की क्या क्या दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है, और दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं और दोनों ही चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो अब आपके पास थर्ड चीज़ क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब जब फॉर्मूले के अंदर इन दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू एरिया का हाफ इंटू दोनों का सम 24 प्लस में 20 इंटू में 15। अब इनका सम करोगे तो कितना आया बच्चों, यह आ गया आपका हाफ इंटू 24 और प्लस 20 कितना हो गया, 20 44 इंटू 15। कैंसिल करोगे अब, तो कैंसिल करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 से ये 22 पे, और 22 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 15 टू 30, तो 30 का 0 और 3 कैरी, 15 टू 30, 33, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों, एरिया आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, थोड़े लेंथी जरूर होते हैं, पर आप सोल्व करोगे तो ज़्यादा जल्दी सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैं तो आपको समझाते हुए चल रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इन क्वेश्चनों को जल्दी कर पाओगे। तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड आर 55.6 सेंटीमीटर एंड 34.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तुम्हें पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, निकालना क्या है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी करो, ये तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। आपका टाइम खत्म हो गया बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, कितना है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस या फिर हाइट। कितना दे रखा है बच्चों, 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दे रखा है, अब हमारे पास जो जो चीज़ गिवन है हम वो पुट कर देते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 55.6 प्लस में 34.4 इंटू हाइट
इज इक्वल टू 158.6। अब जो जो चीज़ गिवन है एच को तो यहीं रख लो, ये 2 नीचे डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, अब उनमें इन दोनों का सम करके ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 6 10 पॉइंट 4 5 9 और 1 10, 4 और 3 8 और 1 9, 90 आ गया। तो अब हम इसको इस साइड वाले को मिटा देते हैं 0.0 को, तो अब 90 आ गया। तो अब इसको जब तुम कैंसिल करोगे तो ये कितने पे होगा बच्चों, 2 से ये 45 पे, और 45 से जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कितने पे जाएगा, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको कैंसिल कर दो तुम, 8 और 6 14, 5 19 20, 3 से तो आई थिंक ये कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर आएगा तो वो देख लो कितना आएगा कि 45 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 पे ये कितना हो जाएगा, 3 पे ये 135, तो 135 यानी 3 तो आएगा ही आएगा। 135 के अंदर कितना बचेगा बच्चा, 15 और 8 23 यानी 236, तो 236 के पास ये कितने पे जाएगा बच्चों, 180 के बाद 225 पर चला गया, तो यानी 5 पर चला गया ये पॉइंट, यहाँ पर बच गया 11 पे, ये कितने पे जाएगा 2 पे, फिर ये चला जाएगा 3 पे, तो ये आपका आ गया 35.23 हाइट आ गई। क्या आ गई बच्चों, हाइट। और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये किस में आई है बच्चों, सेंटीमीटर के अंदर, किसके अंदर, सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट, इट्स द एरिया इज दिस, देन फाइंड इट्स बेस। तो इसके अंदर क्या करना है, बेस क्या है, बेस और हाइट, बेस बच्चों आपके पास है, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। जो बेस है पैरेललोग्राम का वो क्या है, हाइट का 3 गुना है, तो हाइट अगर x है तो ये 3x हो गई। इट्स एरिया इज, देन द फाइंड इट्स बेस, तो बेस निकालना है। तो हमारा पहले तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट हमारे पास क्या है, x है, और इंटू में 3x है, और इक्वल टू में कितना दे रखा है, 192। अब तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, तो 3 इंटू एक्स, तो ये आ गया 3x² इज इक्वल टू 192। एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 192 अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया, ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 से ये आ गई 6 और ये आ गई 4। अब x² की वैल्यू अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √64, यानी x की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। यानी हाइट तुम्हारी कितनी आ गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर आ गई। पर पूछा क्या है, बेस पूछा है, तो बेस तुम्हारा कितना हो जाएगा, बेस हो गया आपका 3x, तो 3x इंटू 8, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। बेस दे रखा है तो एरिया आएगा वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर एरिया लिख देते हैं। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा ना, बेस तो दे ही रखा है, एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालोगे तो कैसे आएगा बच्चों, एरिया अभी बताया, एरिया
ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या बनेगा बच्चों, बेस इंटू हाइट। तो वो क्या आ जाएगा, बेस और हाइट की क्या क्या दे रखी है, बेस और ये हाइट क्या दे रखी है, बेस आपके पास 18 और ये क्या है 7। एरिया क्या हो जाएगा 18 इंटू 7, ये कितना हो गया बच्चों 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, कि एरिया निकालना था, एरिया हमने निकाल दिया। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाएंगे और ऐसे मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड के ऊपर ये, पहले आप ये क्वेश्चन सोल्व करो फिर हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। इसके लिए आपके पास 1 मिनट है, जल्दी करो। टाइम अब हो चुका है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो, इस क्वेश्चन में कहता है पैरेललोग्राम हैज एडजेसेंट साइड 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, द पैरेललोग्राम है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा पैरेललोग्राम है, क्या है ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें एक तो ये बन गया और एक इसका ये बन गया, दो पैरेलल। तो इसमें एक 90 डिग्री ये है, एक 90 डिग्री ये है। ये साइड कह रहा है कि हमारे पास ये साइडें दे रखी हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड हैं 12 और 9 सेंटीमीटर, 12 और 9 सेंटीमीटर। अब बात किसकी आती है कि शॉर्टर जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, यानी हमें ये बतानी है। तो अब इसका हम एरिया से बताएंगे। तो एरिया हमारा क्या निकलेगा बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या बन गया बच्चों, वो बन गया बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट उसकी दे रखी है तो हम उससे निकाल लेते हैं 8 इंटू 9, तो वो आ गया हमारा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अब हमें किसकी निकालनी है, लॉन्गर की निकालनी है। तो एरिया ऑफ लॉन्गर साइड, एरिया ऑफ लॉन्गर साइड वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया आपका बेस इंटू हाइट। पर अब की बार आपके पास हाइट तो है ही नहीं, बेस बेस है 12 इंटू एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एरिया के इक्वल रख देंगे। तो एरिया हमारा 72, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू 72 अपॉन में 12। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 6, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, पैरेललोग्राम के केस में तुम्हें दोनों चीज़ों को क्या रख देना है, इक्वल रख देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस उस डायगोनल आर, दोनों डायगोनल दे रखे हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था बच्चों, हाफ इंटू
डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। और अब इस फॉर्मूले के ऊपर जब हम चलते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल 1 क्या है बच्चों, वो आपका 16 सेंटीमीटर, और डायगोनल 2 आपका क्या है, वो है आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये जो आपके दोनों आ गए, ये क्या हैं, ये आ गया आपके D1। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो अब इसको जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो 2 से ये आ गया 8 पे, तो 8 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, एरिया का, एरिया क्या आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस ऑफ ईच साइड इज। अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है और इसके लिए तुम्हें मिलती हैं 30 सेकेंड। टाइम तो अब हो चुका है बच्चों अब आपका। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या है बच्चों, पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या है, रोम्बस किसकी तरह बताया था मैंने, स्क्वायर की तरह होता है। तो पैरामीटर भी क्या होगा, स्क्वायर की तरह ही होगा, 4 इंटू साइड। और साइड तुम्हारी कितनी है, साइड तुम्हारी है 16.8 सेंटीमीटर। अब 16.8 सेंटीमीटर है तो अब तुम्हारा पैरामीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड। साइड कितनी है 16.8, और वो आंसर कितना आ गया, 4 8 जा 32.46 जा 24, 24 और 3 27, 4 और 2 6, यह आ गया आपका 67.2 67.2 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बच्चों आने, क्या हो गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज देन द फाइंड द अदर डायगोनल। डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल कैसे निकालोगे, पहले डायगोनल निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस अभी अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन के अंदर किया था, पिछले दो क्वेश्चन के बाद होगा, वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। आ गया होगा याद। तो अब इसका हमारे पास कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास 432, कितनी है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो अब हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमारे पास D1, तो D1 कितना है 24 सेंटीमीटर, D2 नहीं है, D2 को मान लेते हैं हम x। अब फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हाफ इंटू D1 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1432। अब x को इधर ही रख लो, बाकी सब को एक तरफ ले जाओ, तो x को यहीं रखा, 432 इंटू 2 अपॉन में 24, जिससे जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 से ये 12 पे और 12 से ये कैंसिल हो गया आपका कितने पे बच्चों, x इज इक्वल टू वो आ गया आपका 12 3 जा 36, तो कितने बच गए, 3 और 4 7 बच गए, तो 72 यानी 6 पे। तो 36 तुम्हारा इसका आंसर आ गया, कि आपका कितना आंसर आ गया बच्चा 36, कि आपका जो डायगोनल है वो कितना है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आया। तो ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है और ये आपके पेपर के अंदर आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन देख लो कितना आसान क्वेश्चन।
अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको करके देखना है, फिर हम करवाते हैं। तो आपको करके देखना है तो आपके लिए इसके 1 मिनट मिलती है, और जल्दी करो इस क्वेश्चन को। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ ताकि आपको दिखता रहे सारा क्वेश्चन। टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखो, जब तुम्हें कोई भी ऐसी चीजें निकालने के लिए कहे, फाइंड द नंबर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, तो उसके लिए आपको एरिया निकालना होता है सबसे पहले। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालोगे, एरिया ऑफ फ्लोर, तो वो कितना बन जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ फ्लोर के लिए लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 4 × 3, तो वो हो गया आपके लिए 12 मीटर में दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है तुम्हें एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल का क्या एरिया है? अब स्क्वायर टाइल क्या होती है? स्क्वायर शेप की होती है, तो यानी 0.5 × 0.5। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 0.25, ये भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब जब आपको टाइल से निकालनी है कि टाइल्स कितनी आएंगी, टाइल्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है? दोनों के एरिया को डिवाइड करना है। एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, जो टाइल्स हैं उसका एरिया। तो अब दोनों का एरिया आपके पास है 12 अपॉन में 0.25। तो 0.25 है, जब ये ऊपर जाके इसके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो गया। तो 100 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे, 25 से ये 4 पे, 4 12 4 जा 48, तो 48 टाइल्स की नीड पड़ेगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो ये हमारा कब का क्वेश्चन है बच्चों? 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस दोनों फ्लोर का एरिया निकालना था और डिवाइड करना था, आ गया आंसर 48 टाइल्स। अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को करो। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस ही तो निकालना है, रेडियस निकालनी है, सरकमफेरेंस दे रखा है। टाइम अप हो चुका है बच्चों। आप देखो, सरकमफेरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है? सरकमफेरेंस क्या दे रखा है? 79.2 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल होता है? 2πr के इक्वल होता है। और अब तुम्हें रेडियस ही निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे? r को तो एज इट इज यहीं रख लो, और 79 के अपॉन में जो पॉइंट आएगा वो 10, और 2πr, तो 2 नीचे और पाई की वैल्यू 22 इंटू जो 7 था वो ऊपर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के लिए तुम क्या करो? 11 से कैंसिल करो, 11 से ये 2 पे, 11 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों? 7 पे, और फिर ये कितना आएगा? 2 पे। फिर 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कितने पे कैंसिल होगा? 18 पे। कितने पे कैंसिल होगा बच्चों? 18 पे। ये हो गया 18 पे। अब 18 पे कैंसिल हो गया, तो अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 18 7 जा कितने होते हैं? 7 8 जा 60, 7 और 5 12, और ये पॉइंट है तो ये 12.6। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों? 12.6 सेंटीमीटर।
कितनी आ गई 12.6 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी क्या है रेडियस है। तो देखो कितना आसान था ये। और ये भी कब का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारा 2016 का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन प्लान्स टू टाइल्स एट किचन। किचन के अंदर फ्लोर है विथ स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 2.2 मीटर लॉन्ग एंड 1.8 मीटर वाइड, हाउ मेनी टाइल्स विल जॉन नीड, कितनी टाइलों की उसको जरूरत पड़ेगी, ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, जॉन प्लान टू टाइल हैज किचन फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें फिर से एरिया निकालना है। सबसे पहले तुम एरिया किसका निकालो, एरिया ऑफ किचन। सबसे पहले तुम किचन का एरिया निकालो, क्योंकि वो ज़्यादा आएगा टाइल से। तो कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी है तुम्हारी, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो 2.2 इंटू 1.8 मीटर, और ये स्केयर हो जाएगा, तो हम स्केयर ही लगा देते हैं इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 18 टू जा कितने होते हैं 36, तो 36 3 कैरी, 36 और 3 39। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा बच्चों, पॉइंट लगेगा आपका 2 के बाद 1 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा तो कितना आया वैल्यू यहाँ पर 3.96 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि 10 सेंटीमीटर की टाइल है, तो टाइल्स का एरिया, एरिया ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ टाइल है, तो एरिया ऑफ टाइल के अंदर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो इसने क्या कहा, ईच साइड, मतलब हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो वो क्या है स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको निकालनी है टाइल्स, तो टाइल्स कितनी आएंगे बच्चों, एरिया ऑफ किचन अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स, तो जब दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, तो अब तुम्हें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। पर वैल्यू पुट करोगे उससे पहले तुम्हें क्या करना है, ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, और जो कैंसिल नहीं होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 100 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गई 392 टाइल्स। क्या आपको कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी, 392 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये 96 है, यहाँ पर 2 लिख रखा है हमने। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये 396 और ये कितना आ गया बच्चों 396। तो ये आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पार्क देन फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ पार्क इज क्या है बच्चों 2 पाई आर, किसके इक्वल है 88 के इक्वल है, किसके इक्वल है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब तुम रेडियस निकालोगे तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 88 इंटू में यहाँ से नीचे 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू 7, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। 11 से ये 8 पे, ये 2 पे, 2 से ये 2 पे, 2 7 जा 14, तो हमारी रेडियस कितनी आ गई बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर तुम्हारी रेडियस आ गई, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पार्क
पार्क एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14। 7 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, अब 4 इसको जब कैंसिल करोगे तो ये आपके पास हमने सोल्व किया था 308 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, कि पार्क का कितना एरिया आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है और ये आपका आंसर आ भी चुका है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका कब का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 2015 का क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पैरामीटर। रेक्टेंगल और का पैरामीटर, और सबसे पहले तो रेक्टेंगल का पैरामीटर इक्वल टू स्क्वायर का पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर क्या है बच्चों, सेम है, कितना है 100 मीटर। ठीक है, इफ द रेक्टेंगल हैज द ब्रेथ 2 मीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर, यानी जो हमारी स्क्वायर की, अब यहाँ से देखते हैं स्क्वायर की साइड कितनी आएगी। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है बच्चों 4a, और हमारा पैरामीटर कितना दे रखा है 100। a की वैल्यू कितनी आई 100/4, तो ये 4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 25, कितनी आ गई 25, यानी a की वैल्यू कितनी आई 25 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, स्क्वायर की साइड। अब स्क्वायर की साइड आ गई तो अब ब्रेथ वो कितनी कह रहा है बच्चों, हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रेथ, कि ब्रेथ हमारी कितनी है, ब्रेथ हमारी कितनी है 2 मीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर। सॉरी बच्चों ये मीटर में है, ये क्या है मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर है तो 2 मीटर लेस देन है, तो इससे 2 मीटर लेस देन है यानी 23 मीटर है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, यानी रेक्टेंगल ऑफ ए पैरामीटर क्या है बच्चों, ये कितना है 100 मीटर है, और हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। अब हमारे पास बी है तो हम एल निकाल सकते हैं, तो एल कैसे निकलेगा, बी को तो यही रख लेते हैं, ये 2 है उस तरफ जाके डिवाइड में हो गया 2 डिवाइड में, बी को यहाँ यही नहीं लेंथ निकालनी है, लेंथ को रखो यहाँ, तो लेंथ रख ली। तो अब 2 को जब डिवाइड में ले गए तो ये कितनी हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 50। अब 50 में से 23 माइनस होगा तो ये कितना बच गया बच्चों 27। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी 27 मीटर, क्या आ गई बच्चों लेंथ 27 मीटर। ठीक है, और 27 मीटर लेंथ आ गई तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो कितना आ जाएगा 23 इंटू 27, और उसका आंसर जो आएगा वो आपका क्या है राइट आंसर है। और वो कितना आएगा बच्चों, वो आपका आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, 621 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आपका एरिया कितना आया 621 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो हमने क्या निकाली थी, साइड निकाली थी। ठीक है, तो ये 621 मीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और उससे पहले आप देखो कि ये 2015 का ही क्वेश्चन पेपर में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए कारपेट इज 6.6 मीटर लॉन्ग एंड 3.7 मीटर ब्रॉड। द कारपेट इज सराउंडेड बाई ए प्लेस, प्लेस आएगा यहाँ पर पी आएगा, प्लेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेस, यहाँ पर भी प्लेस आएगा। ठीक है, और ये 2014 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, कारपेट की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, कारपेट सराउंडेड बाय ए प्लेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेस। प्लेस है या लेस ही है, यहाँ पर चेक करते हैं, एक मिनट रुको। प्लेस है भाई, लेंथ प्लेस ही है,
और लेंथ बतानी है, यानी हमें क्या बताना है, पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर ऑफ कारपेट, कारपेट मतलब लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो हमें किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। तो 2 इंटू एल प्लस में बी, 2 इंटू एल प्लस में बी करोगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 2 इंटू एल कितना है, एल आपका है 6.60 प्लस में ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपकी 3.75। तो दोनों को जब प्लस करोगे तो वो आएगा आपका कितना, 2 इंटू 5, 7 और 6 13.6 और 3 9 और 10। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 20.70 किस में है बच्चों, मीटर में, तो ये मीटर, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, पैरामीटर। ये आपका क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए इज, ए का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर सी, सी का एरिया बताना है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ए का तो एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, ए का तो एरिया दे रखा है, और बी का पैरामीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पैरामीटर। तो हम यहाँ से दोनों की साइडें निकाल सकते हैं, तो साइडें निकालेंगे तो हमारी क्या आएंगी, यहाँ से देखो हम ए की निकालते हैं, एरिया, एरिया ऑफ ए कितना दे रखा है बच्चों, 25। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी इसका साइड निकालेंगे, तो साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √25। तो यहाँ से साइड कितनी आ गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर साइड आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर साइड आ गई, तो ठीक है। पर अब हमें क्या निकालनी है, बी की। बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है बच्चों, पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर ऑफ बी, पैरामीटर ऑफ बी, बी की पैरामीटर कितनी है, 12, और पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू ए यानी 12। तो ए यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, 12/4 यानी 3। तो ए हमारा यहाँ से कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ए भी हमारा कितना आ गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब बच गया क्या, अब हमें सी निकालना है। तो सी के लिए हमारी साइड बन जाएगी, ये वाली साइड बन गई कितनी, सी के लिए साइड बन गई ए प्लस में ए, कितनी आ गई बच्चों, एक 5 है और एक 3 है, तो ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर सी के लिए साइड। तो अब सी के लिए जो साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है, उससे एरिया क्या आ जाएगा, 8 इंटू 8, और वो आ गया आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ सी है, क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सी, ठीक है। पता चल गया आपको ये। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए गार्डन एज शोन इन द फिगर, द शेडेड पोर्शन इफ द रेट इज 20 पर स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन पहले आपको करना है, फिर हम करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको 1 मिनट दी जाती है, और ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये आपका 2014 का क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है, जल्दी करो।
अब देखो तो आपका टाइम तो ख़त्म हो चुका है। अब हमें देखो क्या करना है, एक तो छोटा सर्कल दे रखा है, एक बड़ा सर्कल दे रखा है, और हमें बताना है शेडेड पोर्शन का क्या रीज़न होगा इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। स्मॉलर पोर्शन की 28 मीटर क्या दे रखी है, डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, अगर डायामीटर 28 है तो इसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगी, तो वो आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। सॉरी भाई। तो अब देखो ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से आंसर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, 22/7 इंटू 14 आपको याद होगा कि इसका हमने आंसर निकाला था, तो वो कितना आया था बच्चों, मल्टीप्लाई 14, वो आया था आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया था। तो अगर अब हमें लार्ज का निकालना हो, पाई आर स्क्वायर, अब लार्ज का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बड़ी आर लेंगे, क्योंकि उसमें 3.5 ऐड हो जाएगी, तो 14 के अंदर जो 3.5 ऐड होगी तो वो कितनी होगी बच्चों, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये दोनों रेडियस आ गई। अब इसके अंदर जब निकालोगे तो 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5, आप ये कैलकुलेट कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट ले देता हूँ, ये आ गया 961.5। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नाइन 62.5 है बच्चों। ठीक है, सेंटीमीटर के। अब वो शेडेड पोर्शन का रीजन पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा डिफरेंस, वो आएगा 962.5 माइनस 616, तो ये कितना आ गया बच्चों, 0.5 तो एज इट इज आएगा, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 3 गया, तो ये 346.5 तो तुम्हारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब तुम्हें निकालना है कि कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 346.5 इंटू 20 रुपीज़, क्योंकि 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है और ये पर स्क्वायर मीटर ही है। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर ही होगा, ये हर जगह क्या है बच्चों, मीटर है, तो इसको मीटर ही कर लेना। ठीक है, या फिर लो मीटर ही कर देते हैं। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये भी मीटर में। तो इसको सोल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आ गया आपका, इस जीरो से कंप्लीट हो जाएगा, 2 5 जा 0, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 4 जा 8 और 1 9 और 3 6, तो ये आ गया आपके कितने रुपए बच्चों, ये आ गया आपके 6,930 रुपीज़। कितनी आ गई, 6,930 रुपीज़ आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लो फिर से, अगर आपको देखना हो, ये तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन 2014 का है, और आपने हमारा इतना साथ दिया इस वीडियो में भी, आप लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप जो हमारा साथ निभाते हैं, तो हम भी आपका साथ लास्ट तक निभाएंगे। तो आप सभी बच्चे ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए नए वीडियो बनाने के लिए। सभी बच्चों को आज के लिए जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।